Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 5, and today we'll continue our chapter 25 of GK, that is measuring time. As the name of the chapter, in this chapter we'll come to know about the devices used for measuring time. So nowadays students, if we want to know that what the time is, सिंपली वी यूज़ क्लॉक्स और वॉचेस. तो हम घड़ी या तो वॉल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉचेस का यूज़ करते हैं. मोबाइल फ़ोन्स में भी समय देख सकते हैं. बट वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द पास्ट व्हेन द क्लॉक्स एंड वॉचेस वर नॉट इन्वेंटेड. जब घड़ी नहीं बनी थी या उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग समय कैसे देखते थे या कैसे मेज़र करते थे, कैसे पता लगाते थे कि क्या टाइम हो रहा है. सो इन द पास्ट पीपल मेजर्ड टाइम बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ द सन. पास्ट समय में, पुराने समय में लोग क्या करते थे, समय का पता लगाने के लिए क्या ऑब्जर्व करते थे, सन की पोजीशन कि किस डायरेक्शन में है, किस जगह पे है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, किस डायरेक्शन में है, उससे वो समय का पता लगाया करते थे. जैसे कि सुबह के समय सिंपली सन कहाँ होता है, ईस्ट में, तो ऐसे ही उनको पता चलता था समय का. लेटर दे बिगन टू रिलाई ऑन मशीन्स. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस एंड डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, दे डिपेंडेंट ऑन मशीन्स टू फाइंड आउट द टाइम. टुडे people use different kinds of clocks. Nowadays we use different types of clocks, watches to measure time. So in this chapter we'll come to know about the clocks and watches, different clocks and watches, by reading the descriptions given below, and we have to identify the timekeeping devices, uses the clues given. So in this yellow box some clues given. With the help of these clues we'll find out the devices. So our first question of this chapter is a device of old times that measure time by the shadow cast by the rays of the sun. So this device जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, this device was used in old times to measure time by the shadow cast. तो जो परछाई बनती थी सन रेसेस की वजह से, उससे समय का पता लगाया जाता था इस डिवाइस की मदद से. द जंतर मंतर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है जंतर मंतर विच इज़ इन जयपुर. एंड जंतर मंतर इज़ एन ऑब्जर्वेटरी. देर आर 5 जंतर मंतर्स इन इंडिया, ऑफ विच द लार्जेस्ट इज़ इन जयपुर, जिसमें से सबसे बड़ा कहाँ पे है, जयपुर में. विच फीचर्स मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे वैसे तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलॉन्ग विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन डायल, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन डायल. स्टोन का, जैसे हमारे जो वॉचेस होते हैं, रिस्ट वॉचेस, उसमें छोटा सा डायल होता है जिसमें 1 2 3 नंबर्स लिखे होते हैं, एंड कुछ सुइयाँ होती हैं जिससे समय का पता लगता है. तो वहाँ पे कैसा सन डायल है, स्टोन सन डायल है सबसे बड़ा. So the answer of this question is F, that is sundial. Now the second one is a timepiece in which sand passes from the top bulb. ये आपने बहुत बार देखा होगा ये डिवाइस कि टॉप बल्ब से बॉटम बल्ब में एक नैरो ट्यूब के थ्रू सैंड धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है या पास होता रहता है, जिससे समय का पता लगाया जाता था. So what is the name of this device? The name of this device is hourglass. इसको क्या कहते हैं, hourglass कहते हैं. Now the third one is this ancient timekeeper would measure time. तो ये भी ancient timekeeper है, used to measure time based on the amount of liquid. यहाँ पे समय का पता कैसे लगाया जाता था, the amount of liquid means वो कुछ लिक्विड होता था, उसके अमाउंट से दैट फ्लोड इनटू और आउट फ्रॉम अ वेसल, जो वेसल से धीरे धीरे अंदर या बाहर की तरफ गिरता रहता था. सो
What is the name of this device? You can see the image of this device also, and the answer is clepsydra. This is the name of device. Now the fourth one, the most accurate timekeeper means सबसे सटीक समय, सबसे सही समय बताने वाला डिवाइस that uses a weight, जो एक वेट की मदद से, भार की मदद से स्विंग करता रहता है, झूलता रहता है, टू एंड फ्रो, है ना, इधर से उधर झूलता रहता है. सो होप यू नो दिस डिवाइस वेरी वेल. इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे. इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉक एंड यू ऑल आर अवेयर. सो दिस इज पेंडुलम क्लॉक. ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम क्लॉक. नाउ द फिफ्थ वन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. A precise timepiece which can withstand changing movement and temperature on board a ship. So a precise timepiece. So precise means accurate, सटीक समय का सामना करता है कहाँ पे? चेंजिंग मूवमेंट एंड टेम्परेचर. किस चीज़ का पता लगाता है? मूवमेंट ऑफ शिप and temperature on board a ship. So what is the name of this device? And this is mainly used on ships. जो पानी वाले जहाज़ होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर या उसकी मूवमेंट का किस डायरेक्शन में जा रहा है शिप, इसका पता लगाने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू आवर क्लू द आंसर इज डी, दैट इज मरीन chronometer. So the name of this device is marine chronometer. You can see the image. This will be helpful. Now the sixth and last question of this chapter, that is a clock device that makes use of natural oscillations. Oscillations means vibration, कंपन. So a clock device, एक clock device जो किस लिए यूज़ किया जाता है? natural oscillations को measure करने के लिए of the atoms, किसके? atoms के, of elements most commonly caesium for time keeping. तो जैसा कि इसको मेज़र किया जाता है एटम जो तो एटम्स के ऑसिलेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो नेम ऑफ दिस डिवाइस अकॉर्डिंग टू आवर क्लू इज ए, दैट इज एटॉमिक क्लॉक. So this chapter is completed. Now I'll give the PDF of this chapter also, so that you can complete this chapter in your copy also by writing down your question and the answer. So complete this in your book and in copy also. Mention today's date and complete this. Our next chapter is the engines, 26th chapter, that is engines. This will complete in our next class. So complete your homework properly in book and copy both and mention today's date also. Thank you class.